हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम विक्रम श्रीवास्तव है और आपका हमारे यूट्यूब चैनल माई लाइफ मैथ में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग बाइसेक्शन मेथड के बारे में इस वीडियो में समझेंगे कि बाइसेक्शन मेथड का यूज कब करते हैं और इसके क्या रूल्स होते हैं, कैसे हम लोग बाइसेक्शन मेथड लगाएंगे। देखिए, अगर कोई एक फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू जीरो, मान लीजिए कोई एक फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू जीरो, चाहे क्वाड्रेटिक हो, क्यूबिक हो, बाई क्वाड्रेटिक हो, यानी कि द्विघातीय हो, त्रिघातीय हो, चार घातीय हो या इससे अधिक घात का, तो इसको हम लोग एक सिंपल विधियों से इसको हल किया जा सकता है। साधारण विधियां कई सारी हमारे पास विधियां होती हैं जिसका यूज करके हम लोग अननोन्स की, यानी कि एक्स इसमें है तो एक्स की वैल्यू हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन कुछ फंक्शंस ऐसे होते हैं जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हुआ, एक्सपोनेंशियल फंक्शन हुआ, लॉगरिथमिक फंक्शन हुआ, ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस हुआ, इनको साधारण विधियों से हल कर पाना हमारे लिए टफ होता है। टफ क्या, उससे हल नहीं किया जा सकता है। तो उसके लिए कई सारी विधियां होती हैं, जैसे सक्सेसिव बाइसेक्शन मेथड, न्यूटन रैप्सन मेथड, रेगला-फाल्सी मेथड। तो आज हम लोग इस वीडियो में सक्सेसिव बाइसेक्शन मेथड के बारे में पढ़ेंगे कि सक्सेसिव बाइसेक्शन मेथड से हम लोग कैसे सॉल्यूशन तक पहुंच सकते हैं या अप्रॉक्सीमेट सॉल्यूशन तक हम लोग पहुंच सकते हैं। तो आइए देखते हैं सक्सेसिव बाइसेक्शन मेथड का क्या रूल होता है और कैसे हम लोग क्वेश्चंस को, आइए फ्रेंड्स देखते हैं कि बाइसेक्शन मेथड के क्या स्टेप होते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के। तो मान लीजिए एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो। इस फंक्शन को हमें बाइसेक्शन मेथड की सहायता से सॉल्व करना है और एक्स की एग्जैक्ट या अप्रॉक्सीमेट वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो इसका जो स्टेप फर्स्ट है, हम लोग पहले आप कौन सा स्टेप यूज करेंगे, हमारा काम होगा कि एक ऐसा इंटरवल फाइंड आउट कर लें, ओपन इंटरवल ए कामा बी, कि इस इंटरवल में ये फंक्शन कंटिन्यूअस हो। दूसरी बात, एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी की वैल्यू अगर ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव हो और अगर ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव हो। इसका मतलब एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ बी अगर दोनों को मल्टीप्लाई किया जाए तो वैल्यू नेगेटिव में आए। इस तरह से हम लोग वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे और हमारा इंटरवल मिल जाएगा। इंटरवल कैसे फाइंड आउट करेंगे कि हाँ ये इंटरवल हम लोग फाइंड आउट करेंगे, वो अभी हम एग्जाम्पल की सहायता से आपको बताएंगे कि हाँ वो छोटे से छोटा हमें इंटरवल बनाना पड़ेगा ऐसा कि जिसमें ये फंक्शन कंटिन्यूअस भी हो और इस कंडीशन को फॉलो भी करता हो। अगर हमारा ये इंटरवल बन गया तो स्टेप सेकंड हमारा काम क्या होगा, स्टेप सेकंड में ही होता है, अगर ऐसा मिल गया हम एक इंटरवल बना ले गए तो फर्स्ट अप्रॉक्सीमेट वैल्यू का मतलब हिंदी में कहते हैं प्रथम सन्निकट मान, जो हमारा होगा वो होगा x0 इज इक्वल टू a प्लस बी बाई टू। इसका मतलब जो भी इंटरवल है इन दोनों इंड पॉइंट को ऐड कर देंगे और अपॉन 2, वही हमारा क्या हो जाएगा x0, यानी कि फर्स्ट अप्रॉक्सीमेट वैल्यू हो जाएगा। अब यहां तक हम पहुंच गए, ये मिल गया इंटरवल, उसके बाद फर्स्ट अप्रॉक्सीमेट वैल्यू हम लोग इजीली निकाल सकते हैं। अब स्टेप थर्ड ही मेन और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर ये बात क्लियर हो गई तो इस टाइप के सभी क्वेश्चंस लग जाएंगे। देखिए, फिर हमारा काम क्या होगा, एफ ऑफ जो भी x0 की वैल्यू आई है इस वैल्यू को हम लोग फंक्शन में पुट करेंगे, यानी x की जगह पे जो भी होगा फंक्शन उसमें हम लोग x0 की वैल्यू पुट करेंगे। अब ये वैल्यू या तो जीरो आएगी या तो पॉजिटिव आएगी और या तो निगेटिव आएगी, इन तीन में से ही कोई एक होगा। वैल्यू या तो जीरो आ जाएगी या तो पॉजिटिव आएगी या तो निगेटिव आएगी। अगर इसकी वैल्यू जीरो आ गई तो इसके कहने का मतलब है कि x0 जो है, x0 इज एग्जैक्ट रूट। तब हमारा x0 ही इसका क्या बन जाएगा, एग्जैक्ट रूट बन जाएगा। और अगर f ऑफ x0 की वैल्यू पॉजिटिव है, f ऑफ x0 की वैल्यू पॉजिटिव है और f ऑफ a की वैल्यू क्या है, निगेटिव है, अगर ऐसा है तो इंटरवल जो हमारा बनेगा वो इंटरवल बनेगा a कामा x0। तब जब अगर ये पॉजिटिव होगा तो f ऑफ a की वैल्यू क्या होगा, निगेटिव, और इंटरवल क्या बन जाएगा a कामा x0, जो a है और x0 जो है वही हमारा इंटरवल बनेगा। और जो सेकेंड अप्रॉक्सीमेट वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, a प्लस x0 बाई टू, तब हमारा सेकेंड अप्रॉक्सीमेट वैल्यू हो जाएगा a प्लस x0 बाई टू। अगर इस कंडीशन को फॉलो करता है तो पॉजिटिव है, एफ ऑफ ए की वैल्यू निगेटिव है, इंटरवल बन जाएगा a कामा x0
और सेकेंड अप्रॉक्सीमेट वैल्यू, और सेकेंड अप्रॉक्सीमेट वैल्यू को हम लोग x1 से लिखते हैं, तो x1 की वैल्यू हो जाएगी a प्लस x0/2। और अगर f ऑफ x0 की वैल्यू निगेटिव है तो f ऑफ b की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव, और तब हमारा जो इंटरवल बनेगा वो b x0, b बनेगा x0, b। और सेकेंड अप्रॉक्सीमेट वैल्यू इस केस में क्या हो जाएगी, सेकेंड अप्रॉक्सीमेट वैल्यू जो x1 होगा इस केस में वो होगा x0 प्लस b/2। तब हमारा सेकेंड अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ये हो जाएगा। अगर इस कंडीशन को फॉलो करेगा तो सेकेंड अप्रॉक्सीमेट वैल्यू हमारा ये हो जाएगा। अगर 0 होगा इसकी वैल्यू तो x0 ही उसका एग्जैक्ट रिजल्ट हो जाएगा। तो देखिए 3 ही स्टेप हमें मेनली करने होते हैं। 3 स्टेप के बाद इसी प्रोसेस को हम लोग और आगे फर्दर जब तक बढ़ाना चाहें, अगर एग्जैक्ट वैल्यू मिल पा रही है, एग्जैक्ट रूट मिल पा रहा है तो आंसर हमारा आ जाएगा। और अदरवाइज अगर अप्रॉक्सीमेट वैल्यू मिल रही है तो इसको हम लोग और नियरेस्ट सॉल्यूशन के पहुंचने का प्रयास करते हैं। वो क्वेश्चन में डिपेंडेंट होता है, क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं कि डेसिमल के 2 टाइम्स 2 अंक के बाद तक हमें बताना है कि डेसिमल के 3 अंक के बाद तक का हमें रिजल्ट बताना है कि हाँ बहुत जितने हम प्रोसेस को लगाते रहेंगे, स्टेप्स लगाते रहेंगे और सेकेंड टाइम इस मेथड को लगाएंगे, थर्ड टाइम लगाएंगे तो हम लोग नियर अबाउट सॉल्यूशन के पहुंचते रहेंगे, उतना ही हमें अप्रॉक्सीमेट हम लोग सॉल्यूशन के पहुंच जाएंगे। तो अगर इसी चीज को हमें रिपीटेड लगाना हो और ये कहा जाए कि हाँ और इसके बाद इसी स्टेप को और यूज करें, ये हम लोग विधि कब तक लगाते रहेंगे, जब तक हम लोग सॉल्यूशन के बहुत नियर अबाउट ना पहुंच जाए या अप्रॉक्सीमेट बिल्कुल हम लोग सॉल्यूशन के ना पहुंच जाए। अगर हम इसी प्रोसेस को लगाए तो इस प्रोसेस को एक बार हम फिर से समझा दे रहे हैं। क्या होता है, स्टेप फर्स्ट में हमें एक इंटरवल बनाना होता है इस तरह से कि f ऑफ a f ऑफ b का मल्टीप्लिकेशन नेगेटिव हो, यानी कि इन दोनों में से अगर कोई एक पॉजिटिव है तो दूसरा नेगेटिव होना चाहिए, तभी ऐसा हो पाएगा कि मल्टीप्लिकेशन नेगेटिव आएगा। इंटरवल मिल गया तो फर्स्ट अप्रॉक्सीमेट वैल्यू यानी कि सेकंड स्टेप करना तो बेहद आसान है कि फर्स्ट अप्रॉक्सीमेट वैल्यू x0 की वैल्यू a प्लस b/2 हो जाएगा। और थर्ड स्टेप क्या होता है, थर्ड स्टेप जो भी x0 का मान आया है इस मान की हम लोग वैल्यू निकाल लेंगे। अगर 0 है या तो पॉजिटिव होगा या तो नेगेटिव होगा। अगर 0 है तो x0 जो कुछ यहाँ पे हम लोगों ने लिखा है वही हमारा एग्जैक्ट रूट हो जाएगा। और अगर इसकी वैल्यू पॉजिटिव है और f ऑफ a की वैल्यू नेगेटिव है तो हमें इंटरवल मिलेगा a, x0 और सेकंड अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऐसे केस में x1 ये बन जाएगी। और अगर इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है तब हमारा इंटरवल बनेगा x0, b और सेकंड अप्रॉक्सीमेट वैल्यू हमें ये मिल जाएगी। लेकिन अब अगर इसी प्रोसेस को एक बार और हम लोग इसके सॉल्यूशन के नियर अबाउट पहुंचना चाहते हैं और सपोज करिए इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है फंक्शन, सपोज करिए इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है, तो इस अगर कंडीशन को फॉलो कर रहा है और अगर हम चाहते हैं कि और इसी प्रोसेस को एक बार और लगाया जाए तो देखिए तब हमारे लिए इंटरवल क्या बन गया, a, x0 जो हम लोग ये इंटरवल लेके चले थे, अब ये इंटरवल चेंज होके ये इंटरवल हो गया है और जो x0 लेके चले थे वो क्या हो गया है, x1 हो गया है। अब इसी प्रोसेस को हम लोग अगेन लगा सकते हैं। कैसे, पहले हम लोग f ऑफ x1 निकालेंगे, फिर वैल्यू पॉजिटिव आएगी, 0 आएगी या पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव आएगी, फिर हम लोग इसी प्रोसेस को लगाएंगे। और ऐसे ही हम लोग प्रोसेस कोशिश करते हैं कि 1-2 बार लगाते हैं जिससे हम लोग जो सॉल्यूशन हो वो भले ही एग्जैक्ट ना हो लेकिन हम लोग नियर अबाउट सॉल्यूशन के पहुंच जाए, मतलब डेसिमल के 2 से 3 अंक तक हम लोग आगे पहुंच जाए जिससे कि लगभग वो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू हो। तो आइए हम लोग इस चीज को एक एग्जाम्पल की तरह करके देखते हैं। एग्जाम्पल से हम लोग इसको समझने का प्रयास करते हैं। इन 3 स्टेप्स को आप लोग एक कॉपी पे नोट कर लीजिएगा जिससे कि इस क्वेश्चन को समझने में और आसानी रहे। आप एक बार वीडियो को पॉज करके स्टेप्स जो हमने लिखा है आइए फ्रेंड्स देखते हैं इस एग्जाम्पल को। एग्जाम्पल है x³ - 4x - 9 = 0 और इसमें हमें जो अप्रॉक्सीमेट सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है वो डेसिमल के 3 डिजिट तक हमें फाइंड आउट करना है अप्रॉक्सीमेट वैल्यू। तो सबसे पहला काम हमने स्टेप फर्स्ट आपको क्या बताया था कि हमें इंटरवल फाइंड आउट करना होगा। अब यहाँ से हम लोग इंटरवल कैसे फाइंड आउट कर पाएंगे, तो सबसे पहला काम तो ये हो जाएगा कि जो हमें फंक्शन दिया है यानी f ऑफ x दिया है वो कितना दिया है, x³ - 4x - 9, ये तो हमें गिवन है। हम इंटरवल फाइंड आउट करने के लिए काम करेंगे, क्या करेंगे, x की वैल्यू पहले 0 पुट करेंगे। हमेशा सारे क्वेश्चंस में यही करेंगे, पहले x की वैल्यू 0 पुट करेंगे। 0 पुट करने पर ये 0 इसका मतलब -9 आया। फिर हम लोग क्या करेंगे, f ऑफ x1 निकालेंगे। तो 1 निकालने पर देखो यहाँ 1 हो जाएगा और यहाँ -4 - 13 इसका मतलब -12 आएगा।
और एफ ऑफ टू, अब देखिए ये भी निगेटिव ये भी निगेटिव, तो हमें ऐसी वैल्यू चाहिए कि एक वैल्यू निगेटिव हो एक वैल्यू पॉजिटिव हो। तो एफ ऑफ टू की वैल्यू, एफ ऑफ टू का मतलब ये 8 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा और यहाँ 8 ये भी हो जाएगा और यहाँ -9, इसका मतलब 8 से 8 कैंसिल, इसका मतलब -9। अभी सब माइनस ही चल रहे हैं, हमें एक वैल्यू निगेटिव एक वैल्यू पॉजिटिव, या एक वैल्यू पहली पॉजिटिव है तो अगली निगेटिव। तो एफ ऑफ 3 पर चेक कर लें, 3 पे चेक करेंगे तो ये 27 हो जाएगा, -3 पे चेक करेंगे तो ये 12 हो जाएगा, -9, इसका मतलब यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 6। तो देखिए एफ ऑफ 2 की वैल्यू क्या आ रही है, -9, इसका मतलब नेगेटिव आ रहा है। और एफ ऑफ 3 जब पुट करते हैं तब वैल्यू कितनी आती है, +6 आता है, इसका मतलब ये वैल्यू पॉजिटिव आ रही है। इसका मतलब जो हमें इंटरवल मिल गया वो क्या मिल गया, 2,3। देखिए एफ ऑफ 2 की वैल्यू 2,3 मिल गया, एफ ऑफ 2 की वैल्यू क्या आ रही है, निगेटिव, और एफ ऑफ 3 की वैल्यू कितनी आ रही है, पॉजिटिव। इसका मतलब 2 और 3 के बीच में ही हमारा सोल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा होगा। तो स्टेप फर्स्ट में जो हमने आपको बताया था कि ये एक इंटरवल ऐसा फाइंड आउट करते हैं कि जिसके एंड पॉइंट्स अगर एफ ऑफ 2 की वैल्यू निगेटिव है तो एफ ऑफ 3 की वैल्यू पॉजिटिव हो, ये चीज मिल गई। और हमने क्या कहा था कि जो भी फंक्शन हो वो पॉलिनोमियल हो, जो भी फंक्शन हो वो कॉन्टिन्यूअस हो। तो ये बात जानते हैं कि हाँ जो भी पॉलिनोमियल फंक्शन होता है वो हमेशा पॉलिनोमियल फंक्शन किसी भी इंटरवल में कॉन्टिन्यूअस होता है। तो ये एक ओपन इंटरवल है, इसमें ये पॉलिनोमियल फंक्शन है तो ये कॉन्टिन्यूअस होगा ही होगा। इसका मतलब स्टेप फर्स्ट हमारा कंप्लीट हो गया। अब स्टेप फर्स्ट हमें इंटरवल मिल गया, इस कंडीशन को फॉलो करते हुए जो हमने कंडीशन बताया था कि एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी एक पॉजिटिव हो तो एक निगेटिव, ए की जगह पे यहाँ पे 2 है और बी की जगह पे यहाँ पे क्या है, 3 है। तो एफ ऑफ 2 की वैल्यू कितनी है, निगेटिव है, और एफ ऑफ 3 की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है। तो इस कंडीशन को फॉलो करते हुए स्टेप फर्स्ट पे हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। स्टेप फर्स्ट हमारा हो गया, इंटरवल मिल गया, इस कंडीशन को फॉलो भी कर रहा है। अब स्टेप सेकंड में हमने आपसे क्या बताया था, स्टेप सेकंड बताया था अगर इंटरवल मिल गया है तो हम लोग फर्स्ट एप्रोक्सीमेट वैल्यू पा जाते हैं, और फर्स्ट एप्रोक्सीमेट वैल्यू का नाम क्या रखते हैं, x0 पुट करते हैं, और x0 की वैल्यू क्या होती है, इन दोनों पॉइंट्स को ऐड करके 2 से डिवाइड करते हैं। इसका मतलब 2 + 3/2 = 5/2 का मतलब 2.5। इसका मतलब स्टेप फर्स्ट हमें जो फाइंड आउट करना था वो हम लोग फाइंड आउट कर लिए। किसी भी क्वेश्चन में आपको ऐसे ही करना पड़ेगा, पहले 0 पुट करो, 1 पुट करो, 2 पुट करो, 3 पुट करो। तो अगर ये वैल्यू निगेटिव 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 तो कभी पॉजिटिव हो गई, या पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, जैसे ही पॉजिटिव के बाद निगेटिव आ जाए तो समझ लो उन्हीं दोनों लोगों के बीच का हमारा। और मान लीजिए अगर ये निगेटिव ही आता रहता, सपोज करिए यहाँ भी निगेटिव, यहाँ निगेटिव, यहाँ पे भी निगेटिव, 4 रखने पर भी निगेटिव, 5 रखने पर भी निगेटिव, तो हम लोग 0 1 2 3 4 इनको छोड़ करके हम लोग -1 रखते हैं, -2 रखते हैं, -3 रखते हैं। तो कभी ना कभी ऐसी वैल्यू हमें मिल जाता है, एक ऐसा इंटरवल कि उस वैल्यू के इन पॉइंट्स पर एक वैल्यू पे पॉजिटिव तो दूसरे पे निगेटिव आ जाता है। तो इस तरह से हम लोग इंटरवल फाइंड आउट कर लेंगे। और स्टेप सेकंड में हम लोग क्या करें, ये स्टेप आपको समझाने के लिए हम यहाँ लिख रहे हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि आपको एग्जाम में स्टेप फर्स्ट स्टेप सेकंड लिखना है। ये हम समझाने के लिए कि यहाँ सबसे पहला हमने इंटरवल फाइंड आउट कर लिया, और सेकंड हमने दूसरा वर्क हमारा क्या था, फर्स्ट एप्रोक्सीमेट वैल्यू यानी x0 = 2 + 3/2, ये हमें मिल गया। अब स्टेप थर्ड की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। आप देखते हैं स्टेप थर्ड। अब स्टेप सेकंड में हम लोग कहां तक पहुंचे, स्टेप सेकंड में हम लोग पहुंचे हैं कि हमें इंटरवल मिल गया है 2,3 और x0 की वैल्यू हमें मिल गई है 2.5। अब x0 की वैल्यू हमें मिल गई। अब हमारा स्टेप थर्ड में क्या होता है, f ऑफ x0 यहां पर क्या है, 2.5 है। तो जो फंक्शन है उसमें हम लोग x की वैल्यू कितना रखेंगे, 2.5, यानी x0 रखते हैं तो यहाँ पे x0 की वैल्यू कितनी है, 2.5। तो 2.5 रखेंगे, 2.5 का होल क्यूब -4 × 2.5 -9। 2.5 का होल क्यूब कितना होता है, 15.625 होता है, 15.625 -10 -9। इसका क्यूब कितना होता है, 15.629, और ये 4 का जब मल्टीप्लाई होगा 2.5 से तो ये हो जाएगा 10 और -9। तो देखिए ये हो जाएगा 19, और 15 में से 19 जाएगा तो वैल्यू माइनस में आएगी, और कितनी हो जाएगी, 16। इसका मतलब 3.375, ये वैल्यू क्या आ गई, निगेटिव। अब हमने क्या बताया था आपसे, स्टेप फर्स्ट स्टेप सेकंड तक की वैल्यूज तो हमने यहाँ लिख दिए।
स्टेप थर्ड में बताया था कि जब ये फाइंड आउट करेंगे तो अगर वैल्यू 0 आएगी, हमने क्या बताया था कि 2.5 जो भी रखते हैं वैल्यू अगर 0 आएगी तो वही हो जाएगा, तो 0 तो आया नहीं। फिर बताया था कि एक वैल्यू ये अगर ये पॉजिटिव आ जाए तो एफ ऑफ ए की वैल्यू हम लोग देखते हैं, तो एफ ऑफ ए एक यहाँ पर क्या है A2 है, तो देखो यहाँ पर जो वैल्यू आई है वो क्या आई है, निगेटिव आई है। यहाँ पे जो वैल्यू आई है वो क्या आई है, निगेटिव। जो हमने अभी मेथड समझाया है, ये कहा था कि हाँ जब 2.5 यानी x0 की वैल्यू पुट करते हैं तो या तो 0 आएगा या पॉजिटिव आएगा या निगेटिव आएगा। तो 0 तो आया नहीं, क्या आया, निगेटिव आया, यानी इस कंडीशन पे आया है। और इस कंडीशन में हमने आगे एक चीज और बताई थी कि अगर ये वैल्यू निगेटिव आती है तो एफ ऑफ बी की वैल्यू पॉजिटिव होना चाहिए। तो देखो एफ ऑफ बी, बी यहाँ पर क्या है, यही तो ए बी है, ये ए है और ये क्या है, बी है। तो b का मतलब कितना, एफ ऑफ 3, और अभी एफ ऑफ 3 की वैल्यू जो निकाले थे वो कितना आया था, जब यहाँ 3 रखे थे तो कितना हुआ था, 12 21 यानी 6 आया था। इसका मतलब ये क्या आया था, पॉजिटिव आया था। तो जब ये वैल्यू निगेटिव है तो एफ ऑफ 3 की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है। इसका मतलब तब हमने बताया था कि जब इस कंडीशन को फॉलो करेगा तो इंटरवल क्या बन जाता है, इंटरवल बन जाता है बी x0, b, x0, b हमारा इंटरवल बन जाता है। अब x0 यहाँ पे क्या है, 2.5 है, 2.5 है और b क्या है, 3 है। इसका मतलब अब हमारा जो इंटरवल बन गया वो ये बन गया, और जब ये इंटरवल बन जाता है, इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है तो इंटरवल ये बन गया x0, b। और जो हमारी सेकेंड अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होगी वो उसका नाम हम लोग क्या रखते हैं, x1 रखते हैं। और x1 इज इक्वल टू क्या होता है, दोनों को ऐड करो, 2 से डिवाइड करो, 2.5 प्लस 3 अपॉन 2, तो ये हो जाएगा 5.5.2 यानी कि 2.75, 2.75 हो गया। अब देखिए हम लोग क्या पा गए, एक ऐसा इंटरवल पा गए 2.5, 3, और हमें जो सेकंड अप्रॉक्सीमेट वैल्यू मिली वो कितनी मिली, 2.75। यानी अभी तक हम लोग इस अप्रॉक्सीमेट सॉल्यूशन तक पहुंचे हैं, जबकि हमने स्टार्टिंग में कहा था हमने पूरा क्वेश्चन लिखा नहीं है, लेकिन इस क्वेश्चन में पूरा क्या है कि हमें इसका जो अप्रॉक्सीमेट सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है वो डेसिमल के 3 डिजिट तक हमें फाइंड आउट करना है। तो अभी तक जो हम लोगों को अप्रॉक्सीमेट सॉल्यूशन मिला है उसमें डेसिमल के कितने अंक तक है, कितने अंक है, 2 ही है, तो हमें 3 अंक तक फाइंड आउट करना है। इसका मतलब ये हुआ कि अभी इस प्रोसेस को हमें थोड़ा और आगे बढ़ाना है, यानी कि इस प्रोसेस को एक बार हमें और लगाना है। तो हम लोग इसके आगे बढ़ते हैं। अब हमारा इंटरवल ये है, ये इंटरवल है हमारा, और ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है, ये सेकंड, इसका मतलब हमें थर्ड अप्रॉक्सीमेट वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो ये इंटरवल और ये क्या है, सेकंड अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है। तो अब हम लोग थर्ड अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकालने के लिए इसके आगे इसी प्रोसेस को अगेन हम लोग लगा। देखिए ये जो है स्टेप जो इंटरवल बना वो कितना है, 2.5, 3, और जो सेकंड अप्रॉक्सीमेट वैल्यू यानी x1 की वैल्यू कितनी मिल गई, 2.75। अब हमारा काम क्या है, अब हमारा काम है कि जो भी आया है इसी प्रोसेस को, जो थर्ड स्टेप है इसी को हम लोग अगेन लगाने जा रहे हैं। तो अगेन लगाने के लिए हम इस स्टेप 3 को अगर हम रफ कर दें स्टेप थर्ड को, तो आप समझ लीजिए कि हमें स्टेप फर्स्ट मिल गया, स्टेप सेकेंड मिल गया, क्योंकि हम पहुंच तो गए हैं अप्रॉक्सीमेट, लेकिन क्वेश्चन में गिवन था कि हमें इसका जो अप्रॉक्सीमेट सॉल्यूशन फाइंड आउट कर रहा है वो डेसिमल के 3 डिजिट तक फाइंड आउट करना है। अभी तक तो हमें जो अप्रॉक्सीमेट सॉल्यूशन मिला है वो 2 ही डिजिट का मिला है, हमें 3 डिजिट का चाहिए, मतलब इसके बाद 3 डिजिट हो। तो अब हम लोग इसी प्रोसेस को फिर से लगाने जा रहे हैं। जब फिर से लगाएंगे तो जब सेकेंड टाइम उसी प्रोसेस को लगाने लगते हैं तो फर्स्ट और सेकंड तो हमें स्टेप पहले से समझ लीजिए फाइंड आउट होता है, क्योंकि फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है, इंटरवल, तो इंटरवल हमें पहले से मालूम है, और सेकंड अप्रॉक्सीमेट वैल्यू हमको पहले से मालूम है। तो अब हम लोग थर्ड स्टेप पे डायरेक्ट बढ़ते हैं। अब हम लोग सेकेंड टाइम उसी प्रोसेस को लगा रहे हैं और थर्ड स्टेप का यूज कर रहे हैं, क्योंकि फर्स्ट और सेकेंड स्टेप हमारे समझ लीजिए पहले से लिखे हैं। तो क्या करते हैं, x1 की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे कितना, 2.75। जब पुट करेंगे तो 2.75 का होल क्यूब माइनस 4 इंटू 2.75 माइनस 9, तो ये इसका होल क्यूब, इसका होल क्यूब कितना होता है 20.796। ये चूंकि हमने क्वेश्चन पहले से सॉल्व किया है कि इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू, इसका क्यूब कितना होगा, इसलिए हमने यहाँ से लिखा। आपको पहले इसका होल क्यूब करना होगा, क्योंकि कोई ऐसी वैल्यू तो है नहीं कि इसका क्यूब आपको याद हो, क्योंकि हमने क्वेश्चन को पहले से सॉल्व किया है कि हाँ इसको यहाँ कराना था, तो हमने इसको पहले से सॉल्व किया है। तो इसकी वैल्यू, इसका होल क्यूब कितना होता है, इतना होता है, और ये इसका जब 4 गुना करेंगे तो 11 हो जाएगा, माइनस
9, और जब माइनस होगा तो ये 20 है और ये 20.796 है, तो इसका मतलब ये आ जाएगा 796, और जो कि आया किसमें, पॉजिटिव आया है। तो अब जब वैल्यू पॉजिटिव आती है तो फिर वही चीज हम लोग चेक करते हैं कि 2.75 जब पुट किया तो वैल्यू क्या हो सकती है, या तो 0 होगी, या तो पॉजिटिव होगी, या तो निगेटिव होगी। तो वैल्यू क्या आई है, पॉजिटिव आई है। पॉजिटिव आई है तो पॉजिटिव के साथ इसके साथ क्या कंडीशन होती है, इसके साथ कंडीशन होती है कि एफ ऑफ ए की वैल्यू निगेटिव हो। तो एफ ऑफ ए की वैल्यू निगेटिव का मतलब एफ ऑफ ए, अब यहां पर ए क्या है, ये ए है और ये वाला क्या है, बी है। तो ए का मतलब 2.5 पर वैल्यू क्या आई थी, निगेटिव आई थी। इसका मतलब है कि जो वैल्यू होगी वो ये वैल्यू पॉजिटिव आई है और ये वैल्यू क्या है, निगेटिव है। इसका मतलब जो अब हमारा इंटरवल बनना है वो क्या होता है, इस कंडीशन में जब मिडिल वाला केस होता है, मिडिल वाला केस होता है तो कंडीशन होता है, इंटरवल जो बनता है वो बनता है a, x0। तो a की वैल्यू क्या है 2.5 और होता है a, x0। अब यहाँ पर x0 के बजाय x1 है, बस इतना ही अंतर है, x0 के बजाय x1 है। तो x1 की वैल्यू कितनी है 2.75, 2.7। ये हमें ये इंटरवल मिल गया। और ये इंटरवल मिलने के बाद हमारा काम क्या होता है, जैसे हम लोग फर्स्ट अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकाले, जब फर्स्ट टाइम निकाले थे स्टेप थर्ड में तो हम लोग क्या लिखे थे, सेकेंड अप्रॉक्सीमेट वैल्यू। अब यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे, थर्ड अप्रॉक्सीमेट वैल्यू। तो थर्ड अप्रॉक्सीमेट वैल्यू, तो थर्ड अप्रॉक्सीमेट वैल्यू क्या हो जाएगी, अब फर्स्ट अप्रॉक्सीमेट वैल्यू को x0 नाम दिए थे, सेकेंड अप्रॉक्सीमेट वैल्यू को x1 नाम दिए थे, तो थर्ड अप्रॉक्सीमेट वैल्यू को हम लोग x2 नाम देंगे। यहां लिख रहे हैं x2 इज इक्वल टू, इन दोनों को ऐड कर दो, 2.5 प्लस 2.75 अपान 2। इन दोनों को अगर ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 और 2 4 हो जाएगा, 5.15 5 पॉइंट कितना हो जाएगा 5 2 और ये 5.25 अपान 2, और इसके बाद जब हम लोग इसको डिवाइड करेंगे 2 से तो 2 2 जा 4 1 6 हो जाएगा और ये 25। इसका मतलब ये बन जाएगा x2 की वैल्यू जाएगी 2.625। इसका मतलब अब हम लोग x2 की वैल्यू जो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू तक पहुंचे हैं वो क्या पहुंचे हैं 2.625, और जो ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है वो डेसिमल के 3 अंक तक है, और यही हमें फाइंड आउट करना था। अब अगर मान लीजिए हमें डेसिमल के 4 अंकों तक फाइंड आउट करना होता, इस क्वेश्चन में तो यही हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा अप्रॉक्सीमेट वैल्यू, लेकिन अगर हमें 4 अंकों तक फाइंड आउट करना होता डेसिमल के बाद, तो हमारा जो इंटरवल होता वो ये होता, यानी इसकी जगह पे ये लिख देते और x2 की वैल्यू कितनी हो जाती, ये हो जाती। तो ये तो हमारा सॉल्यूशन हो ही गया। सपोज करिए कि हमें 4 स्टेप तक फाइंड आउट करना होता, तो हमारा अब इंटरवल क्या हो गया होता, 2.5 2.75, ये हो जाता a और ये हो जाता हमारा b, और x2 की वैल्यू जो आई है वो हमारा x0 बन जाता 625। अब हम क्या करते, x2 की वैल्यू इसमें पुट करते, देखते पॉजिटिव है कि 0 है, कि पॉजिटिव है कि निगेटिव है। अगर पॉजिटिव होता तो पॉजिटिव वाली कंडीशन लगा के हम लोग इंटरवल बनाते, निगेटिव होता तो निगेटिव वाली कंडीशन, और वहां से हम लोग फोर्थ अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकालते। ऐसे ही हम लोग फोर्थ फिफ्थ, वैसे थर्ड अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकालने का मतलब ये हो जाता है कि लगभग 3 अंक तक हमें डेसिमल के मिल जाता है। और मैक्सिमम अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो डेसिमल के 3 डिजिट तक का ही पूछते हैं। बहुत रेयर केसेस में 4 डिजिट का पूछेंगे, तो ऐसे केस में हम लोग इस प्रोसेस को एक बार और लगाएंगे जिसमें इंटरवल ये होगा और x2 की वैल्यू ये होगी। x2 की वैल्यू फिर से पुट करेंगे, फिर ये 3 कंडीशन में से जिस कंडीशन में फॉलो कर रहा होगा उस कंडीशन का जो मैटर होता है, जिसे जानते हैं जब मिड वाला होता है, तो इसमें जब वैल्यू जो वैल्यू अप्रॉक्सीमेट वैल्यू पुट करने पर आती है तो एफ ऑफ ए की वैल्यू निगेटिव है, और इस कंडीशन में जो इंटरवल बनता है a, x0, तो जो भी a है और जो भी x0 का मतलब यहाँ पे x0 ये है, वहां पे भी x1 था, तो ऐसे ही हम लोग वो निकाल लेते हैं और दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे, तो ये थर्ड निकल आया। और ऐसे ही जब हम लोग को इंटरवल मिल जाएगा तो फोर्थ निकल आएगा दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करने पर। तो ये प्रोसेस 3 ही तक अगर हम लोग लगाते हैं, इसलिए अगर एग्जाम में कुछ नहीं लिखा है कि थर्ड तक करना है कि फोर्थ तक करना है, तो ऐसे केसेस में हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ थर्ड तक का ही निकाल के छोड़ देते हैं और यही हमारा अप्रॉक्सीमेट वैल्यू हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि ये टॉपिक, ये जो मेथड है बाइसेक्शन मेथड, आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा, कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। अब एक बार
इस चीज को कायदे से समझ लें। अगर किसी क्वेश्चन में आपको कोई कंफ्यूजन होती है, ऐसा कोई क्वेश्चन है जो आपसे नहीं लग पा रहा है, तो उस क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में लिखें, हम उस पर एक नया वीडियो बनाएंगे जो इससे रिलेटेड होगा। हम नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करेंगे कि इसके बाद जो बाइसेक्शन मेथड के बाद जैसे रेगुलर मेथड होता है, न्यूटन रेफ्लेक्शन मेथड, उसके बारे में आपको वीडियो प्रोवाइड करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कर लें, जिससे कि हमारे द्वारा अपलोड की गई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सर्वप्रथम पहुंचे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।